guys, welcome to GateEC Chronicle channel. Now we are solving more questions. So this is question number 96 from 2015. इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, एम्पलीट्यूड दे रखा है उसका ए, राइट कुछ भी साइनोसॉइडल सिग्नल है, लेट इट बी, उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको ए, राइट और बोल रहा है कि इसको क्वांटाइज किया हमने यूनिफॉर्म क्वांटाइजर से, एज्यूम किया कि सभी लेवल मेरे यूनिफॉर्म है, राइट और सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो आपको दे रखा है 31.8 dB, राइट और नंबर ऑफ लेवल्स पूछे हैं आपसे। तो अभी हमें पता है कि साइनोसाइडल के लिए अगर आप PCM का यूज़ करो तो S/N का हमारा S/N इंटू में dB जो dB का रहता है उसका हमारा जनरल फॉर्मूला होता है 6n + 1.8 वर n इज़ योर नंबर ऑफ बिट्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और ये भी माइंड में होना चाहिए, सिर्फ साइनोसाइडल सिग्नल्स के लिए होता है। अगर आपका कुछ और सिग्नल है तो आपको वहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस करके निकालना पड़ेगा। हमें साइनोसाइडल के लिए पूछा है, 1 मार्क्स के लिए आया था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। इसको हम अगर इसको 31.8 पुट करें, सो योर 6n कम्स आउट टू बी 30, योर n कम्स आउट टू बी 5। नंबर ऑफ लेवल्स पूछे हैं इसने, सो नंबर ऑफ लेवल्स कितने होते हैं 2n, सो दिस इज़ 32। कई बच्चे ये सही पुट करने के बाद भी यहाँ पे 5 लिखाते हैं, सो थोड़ा सा ध्यान से, हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है गेट एग्जाम में, स्पीड नहीं चाहिए होती है। सो आपके नंबर ऑफ लेवल्स आ गए हैं 32। सो दिस वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, 2015 में आया था। नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 99। दिस इज क्वेश्चन नंबर 99। इसमें आपको बोल रहा है कि बाइनरी डाटा ट्रांसमिशन हुआ है इस रेट से, आरबी की वैल्यू आपको दे रखी है, बेसबैंड बाइनरी पर्ल्स है और ये बोल रहा है कि रेंज कोसाइन स्पेक्ट्रम हमने यूज़ किया है जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5। आपसे पूछिए बैंडविड्थ की वैल्यू, ठीक है। बाइनरी डाटा ट्रांसमिशन है मतलब n = 2 है आपका, बाइनरी दे रखा है ना, n = 2। सो आपका बैंडविड्थ का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बैंडविड्थ का हमें फॉर्मूला पता है रेंज कोसाइन के लिए, दैट इज़ RB/log2m इंटू में 1 + अल्फ़ा। log2m क्या होता है आपका n ही होता है, सो दिस इज़ RB कितना हो गया आपका 56, n आपकी वैल्यू पुट कर दी 2, सो दिस इज़ 1 + 0.25 इज़ 1/4, so this comes out to be, if you solve this comes out to be your 35 kilohertz, right। जनरल ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के लिए आया था 2016 में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 97। नाउ केयरफुली लुक अपॉन क्वेश्चन नंबर 97। इसमें बोल रहा है कि एक बाइनरी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हमने यूज़ किया है जो यूज़ कर रहा है पल्सेस g(t) और आइदर -g(t) पुट कर रहा है फॉर ट्रांसमिटिंग ओवर द AWGN चैनल के पास कर रहा है। अगर रिसीवर पे हमें मैच फिल्टर में कुछ भी जा रहा है हमारा AWGN चैनल से, AWGN चैनल पे हमारा कुछ सिग्नल है g(t) और ये मैच फिल्टर यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसमें जो मैच फिल्टर के बाहर जो आउटपुट आएगा रिसीवर सिग्नल होगा, उसमें से आपको मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बताना है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर पूछा है आपसे और आपको ये 4 वेव दे रखे हैं कि अगर इनमें से कोई अगर ये सारे GT हैं हमारे, इनमें से कौन सा हमें मिनिमम प्रोबेबिलिटी देगा मैच फिल्टर के आउटपुट पे, राइट। मैच फिल्टर का हमें पता है बिट एरर रेट जो होता है वो होता है Q फंक्शन ऑफ 2EB/N0, वेयर योर EB इज़ एनर्जी ऑफ द सिग्नल। अभी आपका सिग्नल ये है, AWGN क्या कर रहा है, बस उसमें नॉइस ऐड कर रहा है। मेरा GT आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे समथिंग g(t) + n(t) होगा, बट इसकी एनर्जी बहुत कम रहती है नॉइस सिग्नल्स की हमारी, तो उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, सिर्फ हमारे सिग्नल्स की एनर्जी लेंगे हम। अब इसने ये 4 सिग्नल दे रखे हैं हमने, मैं लेट इट बी 1 2 3 4। अभी AWGN चैनल तो सबके लिए सेम है, ये n0 आपका कांस्टेंट हो गया और ये 2 भी आपका कांस्टेंट हो गया। ओवरऑल आपका डिपेंड किस पे कर रहा है बिट एरर रेट, Q फंक्शन ऑफ EB पे, राइट। और आपको पता है Q फंक्शन का हमारा ग्राफ होता है ऐसे, जितना जितना Q के अंदर का वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना ओवरऑल Q का वैल्यू कम होता जाएगा, राइट। Q एट इन्फिनिटी
आपका होता है 0, क्यू एट माइनस इन्फिनिटी होता है आपका 1। सो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है ये आपका ओवरऑल एरर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट, क्यू फंक्शन ऑफ समथिंग। तो हमें जिसका ई बी, या भी हमें 2EB/n0 मैक्सिमम चाहिए अंदर का, जिसका भी मैक्सिमम होगा उसका क्यू फंक्शन टेंड्स टू 0 होगा और हमारी प्रोबेबिलिटी मिनिमम आएगी। इसने हमसे मिनिमम ही पूछा है। सो 2/n0 तो हमारे कांस्टेंट हो गए, इट इज़ डिपेंडिंग ओनली ऑन ई बी, एनर्जी ऑफ द सिग्नल, राइट। अब ई बी क्या है, आप एनर्जी निकाल सकते हो हर सिग्नल की। अगर मैं लिख दूँ E1, E2, E3, E4, स्क्वायर पल्स दे रखी है आपको 0 to 1, इसकी एनर्जी क्या होती है, AC² TB होती है। ए दे रखा है आपको 1, AC² 1, TB क्या है 1 है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी 1, राइट। अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका वैल्यू क्या होती है 1/√3, VM/√3 होती है ना हमारी, इनटू में TB, इसकी RMS वैल्यू किसी भी ट्रायंगुलर पल्स की VM/√3। अब VM क्या दे रखा है आपको 1/√3। तो अगर हम इसकी एनर्जी निकाल लें, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू में TB, कितना है आपका टाइम ड्यूरेशन 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/3। ये दोनों भी हमारे रेक्टेंगुलर पल्स हैं, सो इनका भी 1/3, इसका भी 1/3। पीक वैल्यू से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो हमें ट्रायंगुलर वेव की पता ही होती है कि क्या होती है। ये जनरल फॉर्मूलाज तो आपको याद होने चाहिए। सो आप देखो ये तीनों इक्वल हैं और इनमें से मैक्सिमम क्या है, E1 की एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। E1 की अगर मैक्सिमम एनर्जी है तो दैट मीन्स मेरा क्यू फंक्शन उसका सबसे छोटा है, दैट मीन्स मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर उसकी केस में मिनिमम है। सो आपका ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए।